जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, लाफिंग गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है। दोस्तों, लाफिंग गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है NO2 होता है। दोस्तों, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1974 में किया था। दोस्तों, 1974 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, यहीं पे पूछेगा कि किस दिन को हुआ था, तो 18 मई हो जाएगा। दोस्तों, 18 मई 1974 हो जाएगा। और किस स्थान पे पूछेगा, तो पोखरण का राजस्थान सही हो जाएगा। दोस्तों, पोखरण राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, तुगलक वंश की स्थापना यानी कि दोस्तों 1320 ईस्वी में किस शासक ने किया था। दोस्तों, तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्यासुद्दीन तुगलक ने किया था। दोस्तों, ग्यासुद्दीन तुगलक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी का जीवन काल लगभग कितने दिनों का होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 120 दिनों का होता है। दोस्तों, 120 दिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी बीमारी यानी कि दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी बीमारी होती है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य यानी कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों मुंडकोप निषाद से लिया गया है। दोस्तों, मुंडकोप निषाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल के नियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर आइजैक न्यूटन ने किया था। दोस्तों, सर आइजैक न्यूटन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, 1576 ईस्वी में हुई हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस मुगल सम्राट का सामना किया था। दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है, जो 1576 ईस्वी में हुआ था हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध, महाराणा प्रताप ने किस मुगल सम्राट के सामना किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अकबर का सामना किया था। दोस्तों, अकबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तकें यानी कि गीता रहस्य और दोस्तों आर्कटीज होम इन वेद के लेखक कौन है। दोस्तों, प्रसिद्ध जो किताबें हैं गीता रहस्य और आर्कटिक होम इन वेद के लेखक कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक है। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 17 से संबंधित है। दोस्तों, अनुच्छेद 17 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पागल कुत्ते के काटने से होने वाला जानलेवा वायरल रोग जिसे हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डर भी कहा जाता है, वो कौन सा है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेबीज रोग है। दोस्तों, रेबीज रोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अपने सैन्य अभियानों के कारण भारत का नेपोलियन किसने कहा जाता है। दोस्तों, अपने सैन्य अभियानों के कारण भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों, समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, मानक परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 343 मीटर प्रति सेकेंड होता है। दोस्तों, 343 मीटर प्रति सेकेंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1906 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, 1906 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मोनालिसा नामक विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग किस कलाकार ने बनाई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लियोनार्डो द विंची ने बनाई थी। दोस्तों, लियोनार्डो द विंची आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, तमिलनाडु में मनाए जाने वाला थाई थाई पुसम उत्सव किस हिंदू भगवान को समर्पित है, क्या, तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, तमिलनाडु में मनाए जाने वाला
थाई पूसम उत्सव किस हिंदू भगवान को समर्पित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भगवान मुगुरा को प्रसिद्ध है दोस्तों। मुरुगा ये क्या? तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, तमिलनाडु में मनाए जाने वाला थाई पूसम उत्सव किस हिंदू भगवान को समर्पित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भगवान मुरुगा को समर्पित है दोस्तों, जिसको कहा जाता है कार्तिकेय। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, महाराष्ट्र की किस झील को नवंबर 2020 में, अरे बाप रे, और क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, महाराष्ट्र की किस झील को नवंबर 2020 में रामसर, तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, महाराष्ट्र की किस झील को नवंबर 2020 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था, जो कि एक प्राकृतिक क्रेटर झील है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोनाल झील को कहा गया है दोस्तों। रोनाल झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध में पाई जाने वाली प्राकृतिक शर्करा जिसे मिल्क शुगर भी कहा जाता है, क्या नाम है उसका, मतलब क्या नाम है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लैक्टोज नाम है दोस्तों। लैक्टोज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में एक अस्थायी फाइल यानी कि टेम्पोररी फाइल का फाइल एक्सेशन यानी कि फाइल एक्सेशन का क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टीएमपी होता है दोस्तों। टीएमपी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 1897 में की थी दोस्तों। 1897 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसका निश्चित टाइम पूछेगा तो 1 मई 1897 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1 मई 1897 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बॉडी ईगल और अल्ट्रोज जैसे शब्द का प्रयोग किस खेल से में किया जाता है दोस्तों? बॉडी ईगल और अल्बोटस शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोल्फ खेल में किया जाता है दोस्तों। गोल्फ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास सबसे अधिक ऊर्जा यानी कि दोस्तों प्राकृतिक चंद्रमा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शनि के पास है दोस्तों। शनि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किस वर्ष हुआ था? दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1917 में हुआ था दोस्तों। 1917 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, YIMA हिंदू नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों एक बार और सुन लीजिएगा, YIMA हिंदू नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शीश थरूर है दोस्तों। शीश थरूर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, उपन्यास द इंग्लिश टीचर दोस्तों एक उपन्यास है जिसका नाम है द इंग्लिश टीचर के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों RK नारायण है दोस्तों। RK नारायण आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, टेलीफोन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था दोस्तों। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? दोस्तों जिला पूछा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों शेरछेप जिला है जो कि मिजोरम में स्थित है दोस्तों। शेरछेप जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल लेटराइट मिट्टी है दोस्तों। लाल लेटराइट मिट्टी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जहां पे काजू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध धार्मिक शहर अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। सरयू नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेणुका झील जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है किस राज्य में स्थित है? दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कंप्यूटर के संदर्भ में उबंटू क्या है? दोस्तों उबंटू क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, रोजर कप किस खेल से संबंधित एक प्रसिद्ध टूर्नामेंट है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉन टेनिस है दोस्तों। लॉन टेनिस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गास किस भौतिक राशि को मापने की इकाई है दोस्तों। जो गास है किस भौतिक राशि को मापने की इकाई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चुंबकीय प्रेरक को नापने की इकाई है दोस्तों। चुंबकीय प्रेरण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोस्तों कुजूल कॉडफिसेस था दोस्तों। कुजूल कॉडफिसेस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्याज का लाल रंग किस वर्णक यानी कि पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों। प्याज का लाल जो रंग होता है किस वर्णक यानी कि पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एंथोसाइनिस के कारण होता है दोस्तों। एंथोसाइनिस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1955 में स्थापित हुआ था दोस्तों। 1955 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिषद भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है प्रसिद्ध कटास राज जो मंदिर है वो भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। पाकिस्तान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा जब किसी मुद्रा के मूल्य में अन्य मुद्राओं की तुलना में कमी हो तो उसे अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों सुलभ मुद्रा कहते हैं दोस्तों। सुलभ मुद्रा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा मकसूदाबाद शहर जिसे बाद में तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा मकसूदाबाद शहर जिसे बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से जाना जाता है का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। यानी कि दोस्तों मकसूदाबाद जो शहर था जिसे अभी मुर्शिदाबाद के नाम से जाना जाता है उस शहर का निर्माण किसने करवाया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अकबर ने करवाया था दोस्तों। अकबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबनीय द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने का अधिकार भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 32 देता है दोस्तों। अनुच्छेद 32 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जब कोई कंप्यूटर प्रोग्राम का काम बंद कर दे और कोई इनपुट ले तो इस स्थिति को कंप्यूटर की भाषा में क्या कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हैकिंग कहा जाता है दोस्तों। हैकिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऋषिकुल्या नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है जिसका उद्गम पूर्वी घाटी की पहाड़ियों से होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उड़ीसा से होकर गुजरती है दोस्तों। उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा गुजरात का प्रसिद्ध पशु व्यापार मेला कौन सा है जो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि वोथा मेला है दोस्तों। वोथा मेला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि गुजरात का प्रसिद्ध पशु व्यापार मेला है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा अजय वारियर नामक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यावरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के साथ आयोजित किया जाता है दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय निर्वाचन आयोग के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुकुमार सेन थे दोस्तों। सुकुमार सेन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा भारत में मोबाइल फोन के लिए निर्धारित अधिकतम की सीमा क्या है दोस्तों। किसकी अधिकतम सीमा क्या है पूछा है, तो विशिष्ट अवशोषण दर की अधिकतम सीमा क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1.6 वाट प्रति किलोग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1.6 वाट प्रति किलोग्राम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि साक्षी मलिक थी दोस्तों। साक्षी मलिक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा केंद्र सरकार की 4 धाम राजमार्ग परियोजना में शामिल 4 पवित्र स्थल यानी कि यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ किस भारतीय राज्य में स्थित है,
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। उत्तराखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अपने हीरा उद्योग के कारण गुजरात के किस शहर को भारत का डायमंड सिटी यानी कि हीरो की नगरी भी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि सूरत को कहा जाता है दोस्तों। सूरत को हीरो की नगरी कहा जाता है यानी कि डायमंड सिटी कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। चलते एक आपके लिए एक होमवर्क है, देखते हैं कितने इस 51 नंबर क्वेश्चन का कितने लोग आंसर सही कमेंट करते हैं। तो हमारा होमवर्क का क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको राइट आंसर कमेंट करना है। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कमेंट करते हैं, तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा इमोजी में कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आपके दोस्तों की भी तैयारी अच्छे से हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।